बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ मैंने बातें की हैं और ये गुफ्तगू भी उसी का तसलसल है। बगैर किसी तमहीद के आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि आइंदा 10-12 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उन अहम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा दोबारा से लिखा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ सोचा गया था, सोचा जा रहा था, शायद अब वो पाए तकमील को ना पहुंच सके। इसलिए इस बात का इम्कान, बल्कि कवी इम्कान मौजूद है कि फिलफौर इलेक्शन जो है वो कम अज कम मुझे फरवरी में नजर नहीं आ रहे। फरवरी में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे और वजह क्या बनाई जाएगी, बुनियाद क्या होगी, इसके बारे में मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन इतनी है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं हो रहे। और ये बात कहां से आई और मुझ तक कैसे पहुंची, ये भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान साहब साइफर केस का जो मामला हुआ, उसके बाद और फिर अलकादर ट्रस्ट में मशरिक बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद ये दो मुकदमात के आने, दो मामलात होने के बाद अब इमरान खान साहब और उनको जो घेरने वाले अनासिर हैं, इमरान खान के मुखालिफिन, उनकी कमर जो है वो टूट चुकी है। और इसके रूह रवां, इस सारे प्रोजेक्ट के रूह रवां जो फ्रंट मैन है वो मुस्लिम लीग नवाज है, शरीफ फैमिली है। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है इमरान खान साहब के खात्मे के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खात्मे के लिए, इमरान खान साहब के खात्मे के लिए। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो कोई भी एक्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन शायद अब सिचुएशन तब्दील होती जा रही है और अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। उसकी वजह बड़ी सिंपल और सादा, बहुत ही सादा वजह है कि वो अवाम में अपनी पजीराई जो है वो खो चुके हैं। और पाकिस्तान की पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान का हर इदारा और हर सिफारत खाना, इस्लामाबाद में मौजूद हर सिफारत खाना ये बात जान चुका है कि अगर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो उसमें इमरान खान साहब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इमरान खान साहब का रास्ता रोका गया और इमरान खान साहब को जबरदस्ती इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई और उनके बगैर इलेक्शन करवा भी लिए गए और उनके बगैर अगर किसी को इख्तदार का ईवानों तक पहुंचा भी दिया गया और उनको बिठा भी दिया गया तमाम तर बिसाखियों के साथ, और उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत भी हासिल हो, तो भी पाकिस्तान में इमरान खान का अंसर जो है वो गालिब रहेगा और वो आने वाला जो सियासी सेटअप है, हुकूमती सेटअप है, वो भी बिल्कुल नाकाबिल कबूल होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए। और अदम इस्तेहकाम बदस्तूर मौजूद रहेगा, और अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी होगा, और मुआशी इस्तेहकाम होगा तो फिर बैरूनी सरमायाकारी जो है वो नहीं आ सकती, और कोई भी मुल्क अपना सरमाया पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं होगा, और कोई भी बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। और जो एक ख्वाब देखा जा रहा था या दिखाया जा रहा था कि 75 अरब डॉलर और 100 अरब डॉलर आ जाएंगे, 25 अरब डॉलर फलां मुल्क दे देगा, 25 अरब डॉलर फलां मुल्क दे देगा, तो मेरा ख्याल है कि वो भी ख्वाब जो है शायद शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि बज़ाहिर बिल्कुल समझ आ रही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सिर्फ उनके लिए की जा रही है। कुछ मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि इमरान खान साहब को एक और आज सुरखरू हुए, जुमातुल मुबारक, जुमे के दिन उनको एक और उनको एक मुबारकबादी देनी चाहिए। जेल में बैठे उनको एक अच्छी खबर उन तक पहुंचने वाली है, बल्कि हम तक पहुंच चुकी है, उन तक भी पहुंच जाएगी। जब भी कोई मुलाकाती जाएगा तो वो बता देगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी इस वक्त मुकदमात बनाए गए हैं वो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो बनाने वाले हैं वो भी जानते हैं कि इनसे ज्यादा झूठे मुकदमात कोई और हो नहीं सकते। बेबुनियाद झूठे मुकदमात, सिर्फ एक जिद चल रही है और जिद जो है वो इंसान को फना कर देती है, और जिद है, इंतकाम है, बुग़्ज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक खबर है, देखें क्या क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी और ये अपील आज मुकर्रर हुई। अब ये अपील जो है जी 18 जनवरी को अपील वापस लेने की मुतफर्रक दरखास्त दायर की। 18 जनवरी को एक लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां पे लार्जर बेंच सुन रहा है।
اور ایک اسلام آباد میں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل جو ہے وہ واپس لینی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اب میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ یہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں ایک سٹیٹمنٹ سمپل جائے کہ جی ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، درخواست واپس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی فورم اس نے استعمال کرنا ہے کر لیں۔ فار ایگزامپل ابھی کیس تھا سپریم کورٹ بینچ 1 میں، جو فیض آباد دھرنا کیس، تمام پیٹیشنرز نے اپنی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی، تمام پیٹیشنرز نے، اور وہ درخواستیں ایک ہیئرنگ سے 2 ہیئرنگز میں وہ درخواستیں واپس ہو گئیں، فوری اوپن کورٹ میں آرڈر ہو گیا اور وہ وڈرا ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے پاس یہ معاملہ گیا 18 جنوری کو، یہ ہے نومبر، 18 جنوری کو اپیل واپس لینے کی متفرق درخواست دائر کی، 13 ستمبر کو یعنی کہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، 8 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، 13 ستمبر کو عدالت نے فری کین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، 8 مہینے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا 13 ستمبر کو، 13 اکتوبر گزر گیا، 13 نومبر گزر گیا، اور آج آپ کے سامنے ہے تاریخ، اور 21-22 ہو گئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ 13 ستمبر کو عدالت نے فری کین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، وہ فیصلہ آج تک نہیں جاری کیا گیا، آج تک، تو 2 ماہ 10 دن سے فیصلہ نہیں آیا، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ اب یہ فیصلہ عامر فاروق صاحب کی جسٹس جو ہیں وہ سارے فیصلے محفوظ کر رہے ہیں، کر کے اس دوران سارے کیسز ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں، ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، سنا دی جاتی ہیں، لیکن فیصلہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک انتہائی انٹینشنلی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہے، اس سے زیادہ بددیانتی اور ہو نہیں سکتی کہ باقاعدہ طور پہ سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت یہ سارا کام انٹینشنلی ہے، یہ کیونکہ اتنا عرصہ ہو نہیں سکتا کہ 4-4 6-6 مہینے فیصلہ ہی محفوظ رہے اور سنایا ہی نہ جائے، کیونکہ آج انہوں نے دوبارہ پھر آج یہ اپیل جو ہے درخواست واپس لینے کی درخواست کی، آج پھر ارلی ہیئرنگ کی گئی آج، اور عمران خان صاحب کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر جلد فیصلے کی متفرق درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ پورے کا پورا سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز ساری نظر آ رہی ہوتی ہے، اتنا اوپنلی انسان کیسا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کیسے دکھا سکتا ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا بیرسٹر گوہر سے، یاد دہانی کے لیے بہت شکریہ گوہر صاحب، چیف جسٹس کا عمران خان صاحب کے وکیل سے مکالمہ ہوا ہے، یہ گوہر صاحب سے، بیرسٹر گوہر سے، تو کافی سارے معاملات ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا آئندہ ہفتے آپ کی درخواست پر فیصلہ کر دیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ عامر فاروق صاحب نے آج فرمایا جی کہ بہت سارے کام چل رہے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صدیق الفاروق صاحب کو مشرف صاحب کے زمانے میں نیب نے اٹھایا اور اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ ڈمپ کر کے بھول گئے، اس کے بعد صدیق وہ معاملہ طے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور میاں صاحب باہر بھی چلے گئے اور معاملہ طے کر کے سرور پیلس پہنچ گئے، تو صدیق الفاروق کی فیملی نے دوبارہ آنکھ کھولی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے والد صاحب کو تو واپس کر دیں کم از کم، تو پتہ چلا نیب نے کہا کہ جی وہ ہم ڈمپ کر کے بھول گئے تھے۔ تو یہی معاملہ اس وقت یہاں پہ ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ محفوظ کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم بھول گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب نے جی ایک اپیل اور ایک اور درخواست فائل کر دی ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اور یہ اپیل ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب گرفتار تھے، تو ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری کی بنیاد پر ضمانت خارج کر دی اور ان کو گرفتار کر لیا ایک القادر ٹرسٹ میں، لہذا اس پہ بھی وہ گئے ہیں جی دوبارہ سپریم کورٹ گئے ہیں، کیونکہ باقی معاملات میں تو ضمانتیں بحال کر دیں، القادر ٹرسٹ میں ضمانت بحال نہیں کی تھی، اور اسی کیس کو اب اسی میں آگے انتقام پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے۔ اب جو میں نے آپ کو کہا کہ سپریم الیکشن کا معاملہ، کہ الیکشن کے ہونے کے چانسز بالکل بھی نظر نہیں آ رہے، اور وہ نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ آج ہی ایک اور معاون خصوصی کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے، ڈاکٹر عامر بلال کو معاون خصوصی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ چند مہینے باقی ہیں،
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अपने एडिशनल नोट में पूरे के पूरे निगरान सेटअप को गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे चुके हैं, आइन से इनहराफ करार दे चुके हैं और इनकी जवाज को वो फना कर चुके हैं। लेकिन अगर इलेक्शन होने हैं फरवरी में, तो ये मुआविन खुसूसी काबीना के अराकीन की तादाद मुसलसल बढ़ाई जा रही है। और फिर आज ही उन्होंने कहा है निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ने कि हमारी पहली तरजीह है PIA की निजकारी, यानी वो हर सूरत में PIA की निजकारी करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि अगर फरवरी में इलेक्शन होने हैं तो आने वाली हुकूमत डिसाइड करेगी, मुंतखब हुकूमत का काम है ये ऐसे फैसले करना, आप लोगों का तो काम नहीं है। निगरान काबीना जी 18 वफाकी वजीर हो गए हैं, 3 मुशीर हो गए हैं, 6 मुआवनीन हो गए हैं, 18 और 6 24 और 3 27 टोटल तादाद हो गई है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है प्रैक्टिकली। अब आते हैं, एक और केस आज वापस हुआ है और वो है इद्दत का केस। पहले इद्दत का केस हुआ, वो खारिज हो गया, ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, क्योंकि किरदार कुशी इस वक्त उरूज पर है। किरदार कुशी का मामला जो है वो उसको उरूज तक पहुंचाया हुआ है और इसके अलावा अब कोई और चीज बाकी नहीं रही। कभी कोई मामला, कभी कोई मामला। तो इद्दत का केस ये मेरे सामने खबर पड़ी है, 2 दफा पहले वापस हुआ, पहले खारिज किया मैजिस्ट्रेट ने, फिर दोबारा फाइल हुआ, उसको फिर दोबारा टेकअप किया गया और अब उस पर आर्गूमेंट्स होने थे। लेकिन आज 23 तारीख को मोहम्मद हनीफ जो दरखास्त गुजार है उसने वर्सेस इमरान खान, उन्होंने आज अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी, यानी कि ये 25 तारीख के लिए ये केस फिक्स था, 25 नवंबर के लिए उन्होंने अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी और अर्ली हियरिंग की दरखास्त को आज फिक्स किया गया। मैं बता रहा हूं रवैये, इधर ये रवैया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया और है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया मैं आपको बता चुका हूं कि एक सिंपल एप्लीकेशन दें तो दरखास्त वापस हो जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस पर 1000 तरह के सवालात और उसके बाद पेंडिंग अपने पास रख लिया है जी। तो बहरहाल अब ये आ गया जी कि 25 तारीख को ये हियरिंग थी, आज अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी गई, वो फिक्स हुई और कंप्लेंटेंट ने यानी कि मोहम्मद हनीफ ने अपना जो इद्दत वाला मामला, इद्दत वाली दरखास्त थी, वो वापस लेने की दरखास्त की और वो दरखास्त फौरी तौर पे वापस कर दी गई। और अब ये भी टाइम फिश, यानी कि आप किसी की भी ना ही बुशरा बीबी को इतराज है, ना ही इमरान खान साहब को इतराज है, ना ही किसी फैमिली मेंबर को इतराज है, लेकिन आया कौन आया, एक थर्ड पर्सन आया और उनको कहा गया कि आप जाएं और जाके इस केस को फाइट करेंगे। ये है इस वक्त तक की सिचुएशन। अब आते हैं खबर कहां है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होंगे। जनाबे अनवर काकड़ साहब निगरान वजीर आजम, उनके पास कुछ दोस्त बैठे थे और दोस्तों ने उनको कहा कि ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपकी बाप पार्टी, ये तो मियाँ साहब ले उड़े, तो ये क्या हो रहा है। तो काकड़ साहब ने कहा कि फिक्र ना करें, ये नवाज शरीफ साहब को पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि हम उनके साथ क्या करते हैं और इसकी परवाह नहीं करें। और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन फ़िलहाल कोई नहीं हो रहे और तसल्ली रखें, और इलेक्शन जब होंगे तो सबसे पहले हमें पता चल जाएगा, तो अभी इलेक्शन नहीं है। एक और उसके साथ ऐड कर दूं कि 2 वफाकी वज़रा ने जाना चाहा इलेक्शन के लिए कि जी हमें आप फारिग करें, रिलीज़ कर दें और हमें वजारत मनसब से हम सब दोष होना चाहते हैं। तो उन्हें कहा गया कि आप फिलहाल काम करें, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, लिहाजा मतलब है कि इलेक्शन का जब होंगे तो हम आपको बता देंगे। 2 वफाकी वजीर। उसके बाद पंजाब के कोई 3 सूबाई वजीर थे पंजाब के, उन्होंने भी कोई इसी तरह का इजहार ख्याल फरमाया और उन्होंने भी कहा कि हमें आप सुपुदोश कर दें, हम अपने अपने हलकों में जाएं, अपने हलकों की सियासत करनी है। तो उन्हें भी कहा गया कि आप फिल वक्त इंतजार फरमाएं, अभी कोई जल्दी नहीं है। तो लिहाजा ये सब कुछ चल रहा है जी। बाकी इंशाअल्लाह मजीद खबरें अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।